हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर कैड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मैं आपके लेके आया हूँ सर्कल का पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके देख लीजिए। और अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग, आपको लगता है कि पार्ट 1 देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसकी पीडीएफ एक बार एटलीस्ट देख लीजिए, सो दैट यू गेट टू नो दैट कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या बेसिक्स होते हैं, सो दैट कि हम एक अच्छे कंसेप्ट को कैसे डील कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट। यानी कि सबसे पहले जो हमें चीजें पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कुछ जनरल रिजल्ट्स होते हैं आपके कोनिक में, वो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, आपके पास कुछ जनरल नोटेशंस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो एस है, एस क्या होता है, बेसिकली 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। अब ये मैं सर्कल में पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपके कहाँ पे काम आएंगी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी काम आएंगी। तो इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आगे भी कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट एस जो होता है वो क्या होता है, आपका बेसिकली 2 डिग्री की कोई इक्वेशन होती है। उसके बाद जो S1 होता है वो क्या होता है कि कर्व के अंदर अगर आपने कोई एक पॉइंट x1 y1 को डाल दिया ना जी, तो उसके बाद जो भी आएगा वो आपका S1 होगा। फंडा क्लियर हुआ। उसके बाद जो टी होता है वो होता क्या है, बेसिकली पहले बता देता हूँ, फिर कैसे टी को बनाते हैं वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि आप बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो, टी एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू S1, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी क्लियर हो जाएंगी इस लेक्चर के एंड में। तो बस बने रहना है और वीडियो को एक लाइक करना है, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो टी क्या है, बेसिकली एक लीनियर एक्सप्रेशन है ऑब्टेन्ड बाय एस। एक ऐसी एक्सप्रेशन है बेसिकली जो लीनियर है, यानी कि 1 डिग्री की है। वो हमें कैसे मिलेगी, एस से मिलेगी। अब क्या करना है एस में, ऐसा क्या करना है, एस क्या था आपको बताया था कि एक 2 डिग्री की इक्वेशन होगी भाई, इसमें आप ऐसा क्या करोगे कि आप टी निकाल दोगे। तो कुछ नहीं करनी, दो चार चीजें याद रखो। पहला, एक्स स्क्वायर कहीं भी दिखे तो उसकी जगह एक्स एक्स वन लिख दीजिए। कहीं पे भी वाई स्क्वायर दिखे उसकी जगह वाई वाई वन लिख दीजिए। कहीं पे एक्स वाई दिखे तो उसकी जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू लिख दीजिए। कहीं पे x दिखे तो x प्लस एक्स वन बाई टू लिख दीजिए। y दिखे तो y प्लस वाई वन बाई टू लिख दीजिए। c दिखे तो c लिख दीजिए। खत्म, c इज कांस्टेंट एक्चुअली। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना आपको, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, दिमाग में सारी चीजें रिकॉल कर लो और आगे बढ़ते हैं। सब याद करवा दूंगा, यकीन मानना। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो है क्या, ये बेसिकली पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, ये जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन थी, जिसे मैं मान लेता हूँ कि एस नाम से वो गिवन थी आपको, वो कर्व है, लाल वाले सारे कर्व बनाऊंगा, जितनी भी येलो लाइनें होंगी वो बेसिकली उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। चाहे वो टेंजेंट की इक्वेशन हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की हो, किसी भी चीज की हो, येलो वाली जनरली उसे रिप्रेजेंट कर रही होगी आने वाले स्लाइड्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट तो हमने पढ़ी, ये चीजें है ना। बेसिकली क्या होता है आपके पास कि आपका ये जो कर्व है, इस पे, इस पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे एक ऐसी लाइन जो उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, उसकी इक्वेशन को टेंजेंट बोलते हैं। अब वो टेंजेंट की इक्वेशन आपको कैसे निकालनी है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो ये एस आपको गिवन था, अभी निकालना सिखाया था। टी, टी में क्या किया था, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, वैसे ही करना है। टी इज इक्वल टू जीरो आप जैसे ही कर दोगे उस पर्टिकुलर कर्व के लिए, और जैसे ही एक्स वन को वाई वन रख दोगे, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर लाइन, वट एवर द एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग, दैट इज विल बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो वो जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, यानी टी इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है किसी एक पॉइंट का। तो बेसिकली अगर आपके पास एक पॉइंट, आपके पास ये फिर से एस जो है वो मान लीजिए आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है, आपके पास एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से मान लीजिए आपने एक टेंजेंट डाला, दूसरा एक टेंजेंट डाला, और इस कर्व को ये दो पॉइंट पे मिल गया। तो कुछ नहीं मेरे भाई, इन दोनों पॉइंटों को जो जोड़ के कॉर्ड बनने वाली है, इसी को हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन भी टी इज इक्वल टू जीरो से आती है। सर टी इज इक्वल टू जीरो से तो टेंजेंट आ रहा था, तो फिर टी इज इक्वल टू जीरो से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों आएगा। तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली, देख भाई, टेंजेंट की इक्वेशन तेरे को तब मिलेगी जब वो जो पॉइंट है तेरा एक्स वन कोमा वाई वन, वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा होगा। इसमें जो ये पॉइंट है आप देख सकते हो कर्व के बाहर है। ठीक है, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि जहां पे पॉइंट तो कर्व पे होगा, अगर पॉइंट कर्व पे होगा तो टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी, अगर पॉइंट कर्व पे नहीं होगा तो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिलेगी। समझ आया कि नहीं आया, यानी कि जब पॉइंट आपका कर्व पे नहीं होगा तो वहां पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पी एंड पीबी की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो पहले तो आपको हर बार की तरह एक पॉइंट दिया होगा, एक कर्व की इक्वेशन दी होगी, एस जो मैंने बताया, लाल वाले को एस से समझना आप। और आपको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, यानी कि इस पॉइंट से जो आपके दो टेंजेंट जा रहे हैं पर्टिकुलरली इस कर्व के ऊपर, उसकी अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो भी है आपकी, पी और पीबी, उसकी जो इक्वेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ आया। एस क्या है, कर्व की इक्वेशन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, S1 से।
S1 कैसे मिलेगा, जब x1 y1 जो पॉइंट था उसको s के अंदर रख लोगे। फिर होता है इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब t तो बताया ही भाई, x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, वो सब कन्वर्ट करने के बाद जो भी लीनियर एक्सप्रेशन आएगी यू जस्ट हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट। वंस यू आर एबल टू सॉल्व, अभी आपको चीजें अजीब इसलिए लग रही होंगी क्योंकि आपने इस पे शायद क्वेश्चन नहीं लगाई, यकीन मानना इन चीजों को एक बार पीवाईक्यू में अप्लाई करके देखना, इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यही कंसेप्ट होते हैं जनरली, ठीक है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, चीजें जब रिवाइज करने आओगे तो यही चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट अगला कंसेप्ट है। तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट बोल दिया पी एक्स कॉमा वाई वन, और एक कर्व की इक्वेशन दे दी इसने, सॉरी कर्व की इक्वेशन दे दी मान लीजिए एस, हर बार की तरह जो देगा ही भाई। तो आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिड पॉइंट रखते हुए मैं कितने कॉर्ड, यार ऑब्वियसली बात है यहाँ से बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, ये भी एक कॉर्ड हो सकता है यहाँ से, है ना, ये भी एक कॉर्ड हो सकता है, ऑल्दो आई कैन ड्रॉ सो मेनी कॉर्ड्स, बट द कॉर्ड वेयर दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बिहेव लाइक अ मिड पॉइंट, कि ऐसे कॉर्ड जिसमें ये जो पी पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट का काम करे, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है टी इज इक्वल टू एस वन। जस्ट याद रखना, प्रूफ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई, पेपर पास है यार, ऐसा मत करो। टी इज इक्वल टू एस वन क्या है आपके पास, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट होता है, याद भी रखनी है आपको चीजें, ठीक है। टी कैसे होगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, जो भी मैंने चीजें बताई थी। एस वन क्या होगा, जब आपके पास जो पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई वन, उसे जब आप एस के अंदर डालोगे तो यू विल गेट एस वन, एक्चुअली आपको क्या मिलेगा बच्चा, S1 मिलेगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, पोल एंड पोलर का कंसेप्ट समझते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन कंसेप्ट है। पोल में हम क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन दी रहती है हर बार की तरह, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, खत्म। आपके पास एक पॉइंट दिया होगा, पॉइंट से मान लो आप बहुत सारी कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉर्ड्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, इस पर्टिकुलर सर्कल पे जी कर सकते हो। तो सुनो सुनो, जहां पे मान लीजिए इस कॉर्ड ने यहाँ पे और यहाँ पे को सर्कल को इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इस ने इंटरसेक्ट किया वहां से जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे उन सब का जो लोकस होगा, लाइक कि ये भी एक कॉर्ड थी, इसको ये मान लीजिए जैसे मैंने ये बनाया कि ये भी एक कॉर्ड थी, ये जो कॉर्ड थी इसका जो टेंजेंट था, इसका भी जो टेंजेंट था वो किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, जहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा वो आपके लिए पोलर का काम करेगा, और जो ये पॉइंट होगा ये आपके लिए पोल का काम करेगा, खत्म कंसेप्ट। यानी कि पी एक्स कॉमा वाई जो भी है वो एक पॉइंट है, ठीक है, और उसका जो पोलर होगा वो क्या होगा, लोकस ऑफ द पॉइंट, जो आपको किसको जोड़ेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द वेरिएबल कॉर्ड्स, जितनी भी आप इस पॉइंट से कॉर्ड्स को डाल सकते हो, एंड पॉइंट्स आप जितने टेंजेंट ले सकते हो, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा टेंजेंट्स की, वो आपका सिंपली क्या होगा, पोलर। नहीं समझ आया, एक बार फिर से सुनो, गारंटी समझ आएगा, बहुत आसान चीज है। येलो वाला फिर हर बार की तरह, येलो वाला क्या है आपका, इक्वेशन है किसका, पोलर का यहाँ पे, और ये पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पोलर यूनिक होगा, और इस पोलर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट यूनिक होगा। तो अगर आपको मान लीजिए पॉइंट पता है और उसका पोलर निकालना है, तो कुछ मत करो, फिर से टी इज इक्वल टू 0 कर दो, जो अभी देखी थी हमने चीजें, टी इज इक्वल टू 0 इसका करोगे तो आपको यहाँ से पोलर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको पोल निकालना है तो क्या करना होता है, जो भी एक इक्वेशन आपको पोलर की वो देगा, उससे आपको पोल निकालना है, तो पोलर वाली इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से रिलेट करने की कोशिश करो, और वहां से x1 और y1 को निकालो। जब आप क्वेश्चंस करोगे देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। पोल एंड पोलर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, यूनिक का मतलब इसके लिए ये पोलर होगा, इस पोलर के लिए ये पोल होगा, ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे बेसिकली। कॉर्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यकीन मानना, डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो ये कंसेप्ट समझ लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन होने के चांसेस। सुनो, आपके पास एक कर्व की इक्वेशन देगा, कर्व की इक्वेशन देने के बाद बोलेगा कि आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए लाइन दी उसने y इक्वल टू एक्स प्लस, ये कर्व की इक्वेशन दी, कुछ भी दे सकता है, सर्कल में पढ़ा रहा हूं इसलिए पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में काम आएगा, सर्कल में सीख लो, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोल दिया इक्वेशन ऑफ कर्व बताओ, तो सॉरी सी क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब बोलेगा कॉर्ड लेंथ बताओ, तो कुछ नहीं करना, जो आपको पहले क्या करना है, पुट इक्वेशन एल इन सी, जो भी आपके पास लाइन की इक्वेशन दी है बच्चा उसको आपको कर्व में रखना है, ये हर बार करना है। सोचो सोचो, y इक्वल टू एक्स प्लस सी दिया था, कर्व की इक्वेशन चाहे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, y को अगर मैं एक्स के टर्म में उसमें डाल दूंगा तो गारंटी है मेरे को एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी एक्स पे, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी एक्स में, अरे हाँ कि ना, जो भी क्वाड्रेटिक आपको एक्स में मिलेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां से आपको क्या करना है, जो कॉर्ड लेंथ होती है, कॉर्ड लेंथ क्या बोला, कॉर्ड लेंथ क्या होती है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एम क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन, x1 माइनस x2 आपको देख के ही पता लग रहे हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स होते हैं। समझ आया कि नहीं आया, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है।
वो आपने किया मेथड, वो मेथड से मैं पूरा समझा रहा था, लेकिन आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे वो ये रखना है कॉर्ड लेंथ का बेसिकली, कि अगर आपके पास x1 y1 x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स है, तो आप कुछ मत करिए, कॉर्ड लेंथ अगर आपको निकालना है तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ले लीजिए और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर कर लीजिए। एम क्या होगा यहाँ पे, y ये होगा, क्या होगा, स्लोप होगा इस लाइन का। ये प्रोसीजर है, ये भी फंडा है, लेकिन आपको प्रोसेस से नहीं जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, कॉर्ड लेंथ ये आती है एट द एंड। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कहता है, अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही होगी। ऑब्वियसली टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो अगर सर्कल जनरल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हर बार की तरह टी इज इक्वल टू जीरो लगा दो। टी इक्वल टू जीरो से क्या होगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर उसके पोलर कोऑर्डिनेट पता होते थे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो कुछ मत करो, डाल दो, गारंटी इक्वेशन आएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। अगर मान लीजिए लाइन में स्लोप पता है, स्लोप निकालने के बाद वो डेरिवेशन है उस पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। सर इसमें प्लस माइनस मतलब दो इक्वेशन आएंगी क्या, मैंने कहा हाँ बिल्कुल दो आएंगी। सर दो क्यों आएंगी, तो देख भाई ऐसी बात है कि इस पर्टिकुलर लाइन के सेम स्लोप वाली पैरेलल एक टेंजेंट दूसरी हो सकती है। सही बात है कि नहीं, तो क्योंकि भाई इसका भी स्लोप अगर m है तो एक और लाइन में ऐसी बना सकता हूँ, टेंजेंट ये होगी वो भी जिसका स्लोप m होगा, दैट इज व्हाई टू इक्वेशंस आर जनरेटेड फॉर अ सेम स्लोप, टू टेंजेंट्स विल एग्जिस्ट फॉर अ सर्कल, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन ऑफ, अच्छा हर बार तो ये प्यारी सी इक्वेशन देगा नहीं जो ओरिजिन पे सेंटर हो गया जिसका, अब कुछ अजीब सी भी दे सकता है, तो सुनो अब अजीब सी देगा तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, y की जगह क्या आ गया, y माइनस बीटा, तो वहां जो पिछली बार y था उसकी जगह y माइनस बीटा करो, यहाँ आ गया x माइनस अल्फा, कुछ मत करो, x की जगह x माइनस अल्फा करो, रिमेन एवरीथिंग एज इट इज, फॉर श्योर यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट। अच्छा नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल निकालना इसमें बहुत आसान है, आपको फील आ रहा होगा अगर ये टेंजेंट है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। अब सोचो सोचो, नॉर्मल को तो मैं टू पॉइंट फॉर्म से भी निकाल ही सकता हूँ ना, अगर आपको ये पॉइंट पता है जिसपे आपको टेंजेंट निकालना था और आपको ये वाला पॉइंट पता है, तो दो पॉइंट पता है तो लाइन ऑफ इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। आपके पास एक और कंसेप्ट होता है ऑर्थोगोनल सर्कल का। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है और कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट है वो उसके सेंटर से पास करे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो दूसरे वाले का टेंजेंट है वो उसके सेंटर से पास करेगा। मैं मान लेता हूं कि आपके पास ये जो सर्कल की इक्वेशन है उसकी इक्वेशन ये है और इसकी इक्वेशन ये है, क्योंकि ये क्यों है जब सबको लगता है प्लस है, लेकिन मैं मान रहा के चल रहा हूँ कि अगर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट g1 f1 है, इसके g2 f2 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स वन, ठीक है, इस तरीके से होगी। ब्लू वाले की, येलो वाले की भी यही होगी भाई। तो आपको जो याद रखना है वो बताता हूँ। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी क्या याद रखना है, पहले तो अगर ऐसा केस बनता है कि इसका टेंजेंट इसके सेंटर से, इसका टेंजेंट इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो पहली तो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली भाई कि जो R1 यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये इसके लिए क्योंकि नॉर्मल का काम कर रहा है, ये टेंजेंट का, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। तो पहली कंडीशन तो ये याद रखनी है कि जो R1 का स्क्वायर होगा प्लस R2 का स्क्वायर होगा, गारंटी की D का स्क्वायर D के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस लग जाएगी। R1 क्या है, इसके सर्कल का रेडियस, R2 क्या है, इस सर्कल का रेडियस, और D क्या है बचा, इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, खत्म, पहली कंडीशन। अच्छा इसको जब आप सॉल्व करते हो ना, जब आप रखोगे इसमें वैल्यूज, तो आपको एक लास्ट में कंडीशन निकल के आएगी, वो क्या है, 2 × G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये सारे आपको नोन होंगे, C1 C2 आपको पता ही है, ये है आपके पास G1 G2 F1 F2 भी आपको पता ही है, ये G1 है आपके पास, ये F1 है आपके पास, ये G2 है, ये F2 है, ठीक है, तो ये आपको सारे नोन होंगे बेसिकली। ठीक है, खत्म। ठीक है, इस तरीके से पार्ट 2 भी चाहिए तो मजा आएगा, पार्ट 3 सॉरी, पार्ट 2 तो ये है ही, पार्ट 3 अगर आपको चाहिए उसमें और प्यारे कम समय में हम और भी चीजें सीखेंगे। अच्छा ये कंसेप्ट आपके पास मैं हल्का सा बता रहा हूँ कॉमन टेंजेंट का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट 3 में कवर करूँ, क्योंकि उसमें मेरे को ना और भी टॉपिक्स करवाने, 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इनके रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। पहला कॉमन टेंजेंट, दूसरा रिजल्ट जो इसमें रहते हैं डीसीटी और टीसीटी आपने देखा होगा, और तीसरा रेडिकल सर्कल। तीनों कराऊंगा पार्ट 3 में, जस्ट एक लाइक वीडियो को प्लीज और कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 3, गारंटी आ जाएगा। चलिए पहले समझते हैं कॉमन टेंजेंट के कंसेप्ट को। कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, दूसरा यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है, तो अगर मान लीजिए इसमें मैंने एक ऐसा टेंजेंट डाला, पहले तो वो दोनों पे टेंजेंट होना चाहिए, अगर एक ऐसा टेंजेंट जिसके सेंटर जो है वो अपोजिट साइड है, लाइक ये भी एक टेंजेंट था, ये भी एक टेंजेंट था, पर इन दोनों टेंजेंटों की क्या खासियत थी कि भाई जो ये वाला टेंजेंट है ना, इसका सेंटर एक तरफ आया इस वाले सर्कल के लिए और इस वाले सर्कल के दूसरी तरफ आया, तो मतलब कैन आई से दैट फॉर अ सेम टेंजेंट ऑन बोथ द सर्कल द सेंटर विल लाई ऑन अपोजिट साइड्स, है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर 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 टेंजेंट एक ही, अगर सेंटर एक ही साइड पड़ रहा है, बेसिकली कि दिस इज अ टेंजेंट फॉर टू सर्कल्स एंड द सेंटर इज ऑल्सो लाइंग ऑन द सेम साइड, जो सेंटर है वो सेम जगह पड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
खत्म। ये चीजें समझ आई। अब अगले पार्ट 3 में इफ यू वांट रियली पार्ट 3 आपको ये सच में एंजॉय लगा होगा, आपकी चीजें रिवाइज हुई होंगी, तो पार्ट 3 एक बार कमेंट में लिख दीजिए। और किसी भी दूसरे चैप्टर का इस तरीके से क्विक थ्योरी चाहते हो मेरे भाई, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए पक्का आ जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।